Guys, today's my topic is the noun case. आज के इस वीडियो में हमारा यह सेकंड पार्ट है, उसमें हम जानेंगे द नाउन केस में दूसरे नंबर पर ऑब्जेक्टिव केस क्या है। तो ऑब्जेक्टिव केस का डिफिनेशन समझे। चलिए, ऑब्जेक्टिव पिछले वीडियो में नॉमिनेटिव केस बता चुका हूं, यह सेकंड पार्ट है, ऑब्जेक्टिव केस की बात कर रहा हूं। तो ऑब्जेक्टिव केस या जेनिटिव केस दोनों नाम है और दोनों को याद रखना है। फंक्शन एक ही है, ऑब्जेक्टिव केस कहें या जेनिटिव केस कहें, आपको दोनों नाम याद रखना, क्योंकि किसी बुक में आप जेनेटिव केस सिर्फ पढ़ेंगे और किसी बुक में आप देखेंगे ऑब्जेक्टिव केस लिखा होगा, और कभी तो ऑब्जेक्टिव केस और अंडर ब्रैकेट में जेनेटिव केस भी मेंशन किया रहता है। तो वो अच्छा है कि जब दोनों किया जाता है मेंशन तो दोनों याद रहता है। तो आज हम इसमें यही जानेंगे कि जेनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस क्या है और कैसे पहचानेंगे किसी सेंटेंस में कि जेनेटिव केस या ऑब्जेक्टिव केस क्या है और कैसे पहचाने। तो when a noun or pronoun is used as the object of a verb, जबकि पिछले वीडियो में नॉमिनेटिव केस की बात कही थी तो वहां पे सेम डिफिनेशन में सिर्फ इतना फर्क था कि when a noun or pronoun is used as the object of as the subject of a verb, यानी सब्जेक्ट ऑफ द वर्ब यूज किया गया था, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, यहाँ पे ऑब्जेक्ट के रूप में यूज किया जाएगा उसी नाउन को। कोई भी नाउन हो, कोई भी प्रोनाउन हो, वो वर्ब के ऑब्जेक्ट के रूप में रखते हैं तो वो ऑब्जेक्ट कहलाता है या फिर ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। और याद रखना है इस बात को भी कि ऑफ ए वर्ब और आफ्टर प्रीपोजिशन, और कभी कभी आफ्टर प्रीपोजिशन भी वो नाउन आता है तो वो ऑब्जेक्टिव केस कहलाता है। इट इज सेड टू बी इन द ऑब्जेक्टिव केस। अब यहां देखें एग्जाम्पल एक है कि द बुक इज ऑन द टेबल। द बुक इज ऑन द टेबल, तो इसमें ऑब्जेक्ट है टेबल, यह हो गया ऑब्जेक्ट टेबल। अब यहां देखें इस सेंटेंस में आसिमा ब्रोक द गिलास, आसिमा ने गिलास तोड़ दिया, तो इसमें ऑब्जेक्ट है गिलास। अब यहां देखें द गिलास वाज ब्रोकन, जबकि गिलास यहां है और यह गिलास नाउन यहां पे है। देखिए सेंटेंस में समझने की कोशिश करना है कि सेंटेंस में आसिमा यह भी नाउन है और गिलास यह भी नाउन है, तो ये नाउन और ये नाउन कैसे यूज किया गया है, यहाँ पे डिफिनेशन समझे, फिर समझे। व्हेन ए नाउन और प्रोनाउन इज, तो यहाँ पे चलिए प्रोनाउन तो यूज नहीं हुआ, टेबल जो है यूज हुआ है और ग्लास यूज हुआ है, तो नाउन या प्रोनाउन इज यूज्ड एज द ऑब्जेक्ट ऑफ ए वर्ब, ये बताया जा रहा है। और दूसरे किसी सेंटेंस में देखेंगे आफ्टर प्रीपोजिशन, तो यहाँ पे अभी जो है वर्ब के लिए जो यूज हुआ है वो है टेबल ऑब्जेक्ट, गिलास ऑब्जेक्ट, और यहाँ पे जो है यही गिलास। अब यहाँ पे आ गया द गिलास वाज ब्रोकन, तो गिलास वाज ब्रोकन मीन्स के गिलास टूट गया। तो अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि जब यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो यहाँ भी ऑब्जेक्ट है, तो नहीं, वो गलत हो जाएगा। ये जो है गिलास सब्जेक्ट है यहाँ पे, तो सब्जेक्ट है। अब यहाँ पे देखें She loves me, she loves me, तो ये मी जो है ऑब्जेक्ट है, और I want to learn English, इंग्लिश, मैं इंग्लिश पढ़ना चाहता हूं, तो यहाँ पे ये जो भी अंडरलाइन वर्ड है ये सभी ऑब्जेक्ट है, और यहाँ पे सिर्फ एक वर्ड है जो कि सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं है। क्यों भाई? कि ये जो है गिलास जो है वो सब्जेक्ट है, क्योंकि ये जो है नॉमिनेटिव जनरली
comes after comes before verb। तो बिफोर वर्ब आता है यानी वर्ब से पहले आता है। तो ये हमने जाना कि ऑब्जेक्टिव केस किसे कहते हैं, एग्जाम्पल भी है। तो इसी सेंटेंस में ऑब्जेक्ट का बात कहा और यहाँ पे ये सब जो है नॉमिनेटिव केस है। आसिमा, द बुक और शी और आई सब नॉमिनेटिव केस है। अब इसको पहचानने के लिए क्या करें, इसमें भी एक पॉइंट याद रखना है, नोट कर लें कि हम कैसे पहचानेंगे कि ये ऑब्जेक्टिव केस है। तो ऑब्जेक्टिव केस पहचानने के लिए किसी सेंटेंस में पहचानना है, अंडरलाइन करना है कि भाई बताएं कि ऑब्जेक्टिव केस कौन सा वर्ड है। तो ऑब्जेक्टिव केस पहचानने के लिए इसमें आप क्वेश्चन करें, एक क्वेश्चन अराइज करें कि जैसे गिलास किसने तोड़ा, क्या तोड़ा, तो क्या तोड़ा। सवाल यहां पे है आसिमा ने क्या तोड़ा, तो क्या का जवाब है गिलास तोड़ा। तो गिलास ऑब्जेक्ट है। अगर ये शी लव्स मी, वो किससे प्यार करती है, तो मी मुझसे, तो ये जो हो गया ऑब्जेक्ट हो गया। तो बस इसी तरह से हम समझेंगे कि ऑब्जेक्टिव केस क्या है। तो उम्मीद करता हूं कि ऑब्जेक्टिव केस भी क्लियर हुआ। अब तीसरे पार्ट में जानेंगे कि पॉजेसिव केस क्या है। तो पॉजेसिव केस को जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो आप जरूर देखें और इसके लिए सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरा नेक्स्ट वीडियो आप तक पहुंच सके। थैंक यू वेरी मच।